नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक महीने के बाद में कैबिनेट गठन किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल मंत्री बनाए गए हैं और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं छोटा मंत्रिमंडल होने की वजह से कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहले चरण की कैबिनेट में जगह नहीं पा सके। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार ने मंत्री रहे दिग्गज नेताओं को इस बार भी कैबिनेट के पहले विस्तार में शामिल नहीं किया गया है। इनमें विधायक गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे ही कांग्रेस से बीजेपी माए बिसाहुलाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी को भी फिलहाल प्रतीक्षा में डाला गया है। बीजेपी के विधायक गोपाल भार्गव तो कमलनाथ सरकार के दौरान नेता के प्रतिपक्ष थे और मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान की सभी सरकारों में गोपाल भार्गव मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन इस शिवराज कैबिनेट में फिलहाल जगह नहीं मिल पाई है। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद उद्धव सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। अब इस बीच बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार ऋषिकेश के फूलचुड्डी गांव पर पाल घाट पर हुआ है। उनका पार्थिव देह पंचतत्वीन होने पर उनका विलीन हो चुका है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा बाबा रामदेव सहित उनके परिजन भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस समय कमी केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खल रही थी। दरअसल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पिता के निधन की जानकारी मिली, तभी वो कोरोना और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ में लखनऊ में बैठक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसका कारण उन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन और प्रदेश के आमजनों के प्रति जवाबदेही बताया। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान सोमवार को उनका निधन हो गया था। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के रमजान के लिए फैसला लिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने शब बारात के लिए लिया था। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना 24 अप्रैल से शुरू होता है। सभी धार्मिक नेताओं, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना इफ्तार आयोजित करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने घरों में अन्य रीति रिवाजों को निभाने का फैसला किया है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। इस वायरस से अब 1,65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में इस वक्त जानलेवा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ में मौत का आंकड़ा 42,000 पार कर चुका है। देश में अब तक 8 लाख के करीब लोग इस वायरस की चपेट में हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर न्यूयॉर्क शहर पर बरपा रहा है। अकेले न्यूयॉर्क में अब तक 18,929 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शहर में अब तक 2,52,094 मामले सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क के बाद दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी है, जहां अब तक 4,377 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 88,806 मामले सामने आ चुके हैं। इटली कोविड-19 से दूसरे सबसे अधिक प्रभावित देश में है, जहां पर 23,660 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में 1,78,972 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले की संख्या करीब 2,210 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इटली के बाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत के मामले स्पेन दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं।
फ्रांस में पिछले 24 घंटों में 547 मौतें हुई हैं, जिसमें 444 लोग अस्पताल और 103 नर्सिंग होम और मृत पाए गए हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। हालांकि आपको बताएं कि सालोमोन ने कहा कि अब इस वायरस की बढ़ोतरी में कमी देखी जा रही है, क्योंकि 5,683 मरीजों की हर मुमकिन देखभाल की जा रही है। चीन में जहां पर दिसंबर में सबसे पहला संक्रमण की शुरुआत हुई थी, वहां 4,632 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है और 82,747 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार जा चुकी है। देश में कोरोना के केस पर कुल आंकड़ा 18,601 हो चुका है। इनमें एक्टिव केस की तादाद 14,759 है, जबकि कोरोना में देश में अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,252 मरीज इलाज के लिए ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के खतरे के चलते केंद्र के दफ्तरों की कैंटीन बंद कर दी गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां पर अब तक 4,666 मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ में 232 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 572 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 466 नए केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। 2,081 मामले सामने आए हैं, जिसमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 78 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 2 और लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। गुजरात में अब तक 1,939 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 71 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। यहां पर अब तक 1576 कंफर्म मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 98 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 50 जयपुर, 32 जोधपुर में मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,485 पर पहुंच चुकी है। वहीं 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 915 हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 1100 से पार पहुंच चुकी है और कोरोना के 60 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले रायबरेली से सामने आए हैं। इसके अलावा मेरठ, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, आगरा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कानपुर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में मुताबिक हरियाणा में 14 इटालियन नागरिकों के सहित कुल 251 कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हो चुकी है। वहीं 141 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आने के बाद में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 113 हो चुकी है। बिहार में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में भी कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में अब 4 नए मामले सामने आए हैं। इसमें झारखंड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 45 हो चुकी है। झारखंड में 2 संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से हिमाचल भी बच नहीं पाया है। हिमाचल में अब तक 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2 नए मामले सामने आने के बाद राज्य के इस महामारी के मामले बढ़कर 186 हो चुके हैं। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देशों के अनुसार 125 परिवारों को एहतियात के तौर पर अनिवार्य रूप से सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी के रिश्तेदार का राष्ट्रपति भवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। व्यक्ति का रिश्तेदार वहां अपनी सेवा दे रहा है। राष्ट्रपति भवन ने अपने बयान में कहा कि अभी तक राष्ट्रपति सचिवालय का कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित नहीं है। जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है वो कर्मचारी के परिवार का सदस्य है। कर्मचारी समेत उस परिवार के बाकी सदस्य नेगेटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन एस्टेट क्वार्टर के निवासी के एक रिश्तेदार की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी। रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। व्यक्ति को पास में बिड़ला मंदिर परिसर के करीब क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लागू लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली में किसी तरह की छूट देने से राज्य सरकार ने इनकार किया है, क्योंकि राज्य के हालात गंभीर है। लेकिन आजादपुर मंडी में 24 घंटे खोलने का फैसला लिया गया है ताकि थोक में सामान मिल सके।
वहीं मंगलवार सुबह आजादपुर मंडी के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग पैदल मंडियों में और जाते हुए नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे किसी भी नियम का पालन वहां पर होता हुआ नजर नहीं आया। भीड़ इतनी ज्यादा है कि आम लोग जैसी नौबत बन चुकी है। अब ऐसे में ये नजारा सरकार की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि लोगों को राहत देने के लिए जो मंडी खोलने का फैसला लिया गया है, अगर ये प्रकार से भीड़ आती रही तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। लॉकडाउन का सारा मकसद ही बेकार हो जाएगा, जो कि कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि आजादपुर मंडी में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सब्जियां और फल बेचे जाएंगे, जो सबकी साथ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति होगी। उत्तर कोरियाई तानाशाही किम जोंग को दिल की सर्जरी के बाद में हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी कहा कि रिपोर्ट तुरंत पुष्टि उन्होंने नहीं की है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 36 साल के किम जोंग को स्वास्थ्य को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि किम जोंग उन अपने दादा के जन्मदिन पर भी होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे, जिसके बाद में कयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में हुए एक प्रमुख सार्वजनिक समारोह में सर्वोच्च नेता किम जोंग उन शामिल नहीं हुए। समारोह में उनकी गैर मौजूदगी पर ये सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत से भी ज्यादा अच्छे नहीं है। इसका असर शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। आज स्टॉक मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और प्री ओपन ट्रेड में बाजार में बड़ी कमजोरी देखने को मिली। बाजार के कारोबार में शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुला और सेंसेक्स में 800 अंक पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखी गई। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स 5 मिनट के भीतर ही 915 अंक यानी कि 2.89% गिरकर 30,732 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। एनएसआई का इंडेक्स निफ्टी 9,016 पर खुला और शुरुआती 5 मिनट के भीतर ही 256.40 अंक यानी कि 2.77% की बड़ी गिरावट के साथ में 9,005 पर कारोबार कर रहा था। प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन में बाजार बड़ी गिरावट के साथ में कारोबार करता दिख रहा था और सेंसेक्स में 800 अंकों की ज्यादा गिरावट देखी जा रही थी। सेंसेक्स 30,876 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 231 अंक नीचे 90.30 पर कारोबार कर रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। इस वायरस का असर अब दुनिया भर के कच्चे तेल उत्पादकों पर भी देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव गिरकर काफी नीचे पहुंच चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में 90% से भी ज्यादा गिरकर $0 प्रति बैरल हो चुकी है। दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग में भारी कमी आई है। हाजिर बाजार यानी कि आज के भाव की बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीब $25 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है और इंडियन बास्केट का क्रूड करीब $20 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। वहीं कनाडा में कुछ तेल उत्पादकों की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कनाडा अमेरिका को 10 से $15 के बीच में एक बैरल देता है। सोने और चांदी के वायदा कारोबार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सोने के दाम कारोबार से 46,000 के पास पहुंच चुके हैं और चांदी की चमक भी बढ़ती नजर आ रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का 5 जून का वायदा कारोबार तेजी के साथ दिख रहा है। इसमें 0.6% की तेजी देखने को मिली है। इस समय चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है और इसके वायदा बाजार के भाव देखें तो 5 मई के भाव में 0.07% की बढ़त देखी गई है। और वहीं कॉमेक्स पर सोने के दाम में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने के दाम $1,470.77 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लॉकडाउन के चलते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश मिश्रा ने इस नाजुक मौके पर जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ आगे किए हैं। हर जरूरतमंद को मदद मिले, इसके लिए वरिष्ठ नेता ब्रजेश मिश्रा ने संकल्प लिया है और लोगों तक सेवा पहुंचाई जा रही है।
नेता का मानना है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सोए और साथ ही महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। जरूरतमंदों के हाथों में राहत सामग्री और कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी को सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं। गाजीपुर में एक फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज डीएम कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में क्लर्क की पत्नी बताई जा रही है। जिलाधिकारी गाजीपुर में ओम प्रकाश आर्य ने इस बात की पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि बाबू जमातियों के संपर्क में आए थे। साथ ही यह भी बताया गया कि बीते रोज एक छात्रा को कोटा से लाया गया था। रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आने से इसको लेकर हड़कंप मच चुका है। तो वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद और 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जमातियों के जो करीबी हैं उनमें खलबली मच चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंडोनेशिया के साथ थाईलैंड के 9, केरल और पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि इन सभी को महबूबा गेस्ट हाउस समेत अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अब इनको हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि मरकज की तबलीगी जमात में विदेशी नागरिकों के साथ भी प्रोफेसर सहित कई अन्य शख्स शामिल हुए थे। इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी कार्यालयों को खोल दिया गया है और इसी दौरान इटावा के जिलाधिकारी जय बहादुर सिंह ने तमाम कार्यालयों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। इस कार्यालय में सैनिटाइजिंग का और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अलीगढ़ में एफडी विभाग की टीम ने घुड़ियाबगंज में छापेमारी करके कार्रवाई की है और प्रतिबंधित 23 पान मसाले की कार्टून पकड़कर गोदाम सील किए हैं। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में गुटखा पान के और थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते छापेमारी की गई है। गोदाम स्वामी परमिशन का कोई भी कागज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते उनके गोदाम को सील करने का काम किया गया। बदायूं में अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी दवाइयां पाए जाने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ में सील किया गया है। जनपद बदायूं के मोहल्ला अरेला में प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिली, उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। अस्पताल के खिलाफ सबसे पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस का कोई खास जवाब नहीं मिला, जिसके बाद में प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल में एक्सरे मशीन लगी हुई है, लेकिन कोई टेक्नीशियन वहां पर नहीं था। देश में फैल रही वैश्विक कोरोना महामारी से शासन प्रशासन लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन वहीं मैनपुरी में आपको बताएं कि एक महिला पुलिसकर्मी चित्रलेखा अपने 1 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ में लोगों की सुरक्षा के चलते करहाल चौराहे पर तैनात हैं। इस महिला पुलिसकर्मी को अपने मासूम बच्चे के साथ ही ड्यूटी करके ममता और खाकी वर्दी का फर्ज निभाना पड़ रहा है। महिला कांस्टेबल की बेटी की उम्र महज 1 साल से भी कम है, ऐसे में उसे घर पर छोड़ना मुश्किल है। चिलचिलाती धूप में बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, लेकिन खाकी के फर्ज के आगे मां बेबस है। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी भारी महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कुशीनगर में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच में जहां लॉकडाउन जारी है, तो वहीं देश के अन्नदाता पर भी सरकार का पूरा ध्यान देखने को मिल रहा है। प्रदेश में रेवाड़ी की मंडियों में भी गेहूं और सरसों की खरीद शुरू की जा चुकी है। अब ऐसे में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी की मंडियों में जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने किसानों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने हैफेड और फूड सप्लाई के अधिकारियों के साथ मीटर लगाकर उसकी जांच भी की और लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने मंडी और व्यवस्थाओं को लेकर भी किसानों से बातचीत की और जायजा लिया है।
हरियाणा के अंबाला में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं उनके खरीदे जा रहे हैं। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नई अनाज मंडी में वहां पर अब किसान पहुंचे अपनी फसल लेकर। बरसात के मौसम में आने वाली गेहूं की नमी 12% तक खरीद का आदेश दिया गया है, जिसे मंडी सुपरवाइजर और चेयरमैन की देखरेख में रखा जा रहा है। वहीं मंडी चेयरमैन का कहना है कि मंडी में आने वाले पल्लेदार और किसान मास्क पहनकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को लेकर हरियाणा के रतिया के किसानों में काफी राहत मिली है। आपको बताएं कि सरकार के द्वारा भेजे गए 2000 रुपए उनके खातों में पहुंच चुके हैं, जिससे उनको कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। भारत के महान एथलीट और ओलंपियन मिल्खा सिंह की बेटी भी इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने में अपनी मदद कर रही है। मिल्खा सिंह की बेटी मोना मिल्खा सिंह अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे लोगों का इलाज कर रही हैं। मोना मिल्खा सिंह न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल सेंटर में डॉक्टर हैं। मिल्खा सिंह के बेटे और मशहूर गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने अपनी बड़ी बहन के बारे में पीटीआई से बातचीत की है। मनोज बाजपेयी, रवि किशन, दीपक डोबरिया, कुमन मिश्रा, पीयूष मिश्रा और मानव कौल स्टार फिल्म 1971 इन दिनों खूब चर्चा में है। साल 2017 में आई ये फिल्म एक बार फिर से धमाल मचा रही है। सिर्फ धमाल ही नहीं बल्कि व्यूज भी लगातार बटोर रही है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में हैं, लोग इसे वक्त में ऑनलाइन पर काफी फिल्में देख रहे हैं। इस फिल्म को बनाने वाले अमृत सागर ने दर्शकों की इच्छा को पूरी करते हुए अपने YouTube चैनल पर इस फिल्म को अपलोड कर दिया है। इंडिया फटाफट 100 में बिकिन इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।